एक घोर अंधेरी रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा था। भारी वर्षा के समय नदी अपने पूरे उफान पर थी। आकाश में काले बादल घिरे थे और रह रहकर बिजली चमक रही थी। वह उस शहर का बड़ा धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक व्यापार में आए जबरदस्त घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई। एक ही दिन में वो राजा से रंक बन चुका था। वो इस बदलाव को सहन नहीं कर पा रहा था और उसने इसका एक हल खोजा और वो था मौत। इसी कारण वो शहर से दूर उस नदी की तरफ अपनी जीवन लीला को समाप्त करने आ गया था। नदी में कूदने के लिए जैसे ही चट्टान के छोर पर खड़ा होकर अंतिम बार ईश्वर का स्मरण करने लगा, तभी दो मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। एकाएक बिजली कड़की और उस सफेद रोशनी में उसे दो साधु दिखाई दिए जो उसे पकड़ रखे थे। उनमें से एक साधु ने उस आदमी से कहा, बालक, ऐसी कौन सी पीड़ा है जिसका हल सिर्फ आत्महत्या है? वो आदमी बोला, महात्मा जी, पहले मेरे भाग्य का सूर्य पूरे प्रकाश से चमक रहा था। सभी जगह मेरा मान सम्मान और भरपूर संपदा थी, पर मैं अब बर्बाद हो चुका हूँ। अब मेरे जीवन में कुछ शेष नहीं है। साधु हंसते हुए बोला, हर दिन के बाद रात्रि आती है और हर रात्रि के बाद फिर से दिन। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि भी कैसे टिकेगी? परिवर्तन ही संसार का नियम है और इससे आज तक कोई नहीं बचा है। जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए एक जैसे नहीं रहे और बदलकर दुख के दिन बन गए, उसी तरह फिर से दुख के दिन भी बदल जाएंगे और फिर सुख के दिन तुम्हें मिलेंगे। इसलिए दुख में इतने दुखी होकर आत्महत्या मत करो, बल्कि प्रयत्न करके अपने दुख के दिनों को बदलो। अपने जीवन को उस अड़िग चट्टान की भांति बना लो जो वर्षा और धूप में समान ही बनी रहती है। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, यही प्रकृति की गति है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा हो, जिस चीज की आवश्यकता हुई उसे वो आसानी से मिल गई हो, तो फिर उसको पाने की खुशी का अनुभव वो कैसे कर पाएगा? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।